Good morning, all of you. Today I will start quadratic equations. स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो जी एडवांस में जो क्वेश्चन आपका आएंगे उसमें आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर मैं आपको बता रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस केवल क्वाड्रेटिक का नहीं रहेंगे, उसमें कंसेप्ट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी लग सकते हैं, ज्योमेट्री का भी लग सकते हैं। मतलब आपको डिफरेंट टॉपिक का आपको एक क्वेश्चंस में आपका अप्लाई हो सकता है। इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, इसलिए उसको आप अच्छी तरह से फॉर्मूला थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चंस बनाइए। तो अभी मैं आपको बताने जा रहे हैं 2019 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा दिया हुआ है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। डिफाइन है n इक्वल टू अल्फा पर n माइनस बीटा पर n डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। v1 इक्वल टू 1 एंड bn इक्वल टू n माइनस 1 प्लस n प्लस 2, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज, या आर करेक्ट, बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ये जो है मोर देन करेक्ट का आपको लिख दिए मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही है, कौन से गलत है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके ये देखना पड़ेगा। तो देखिए ये आपको 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 जिसका अल्फा बीटा रूट दिया हुआ। तो हमें फर्स्ट नंबर आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है आपका समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a पर n डिवाइड बाय 10 पर पावर n इक्वल टू 10 अपॉन 89। मतलब आपको समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जो है इक्वल डिवाइड a पर n अपॉन 10 पर n का वैल्यू 10 अपॉन 18 होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। उसी प्रकार आपका बी में है b पर n इक्वल टू अल्फा पर n प्लस बीटा पर n फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अगर है तो s करेक्ट लिखेंगे, अन्यथा इनकरेक्ट। तो देखिए इसमें से होगा कि नहीं। इसके लिए एलएचएस टर्म को हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी दिया हुआ है, a पर n का वैल्यू देखिए दिया हुआ अल्फा पर n माइनस बीटा पर n अल्फा ग्रेटर देन बीटा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर यूज कर दीजिए अल्फा पर n माइनस बीटा पर n डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा इंटू 10 पर n। ये अल्फा माइनस बीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा जब कॉमन ले लेंगे तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग अल्फा पर n माइनस बीटा पर n डिवाइड बाई 10 पर पावर n ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा 1, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी आपको दिया हुआ है अल्फा अपॉन 10 पर n माइनस बीटा अपॉन 10 पर n। इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अब इसको हम लोग समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अल्फा बाई 10 पर n माइनस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बीटा अपॉन 10 पर n, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज आपको याद रखना है, ये आपका जीपी सीरीज बन गया। n का वैल्यू 1 रखिए तो अल्फा बाई 10, 2 रखेंगे तो अल्फा बाई 10 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो अल्फा बाई 10 का क्यूब, अप टू डॉट इन्फिनिटी सीरीज है। तो हम लोग जीपी में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस ए आर क्यू अप टू डॉट अगर इन्फिनिटी रहता है तो इसका सीरीज इन्फिनिटी सीरीज क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग अल्फा बाई 10 पर n है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन अल्फा अपॉन 10, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस
इसे हम लोग लिख सकते हैं बीटा अपॉन 10, 1 माइनस बीटा अपॉन 10। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो अल्फा अपॉन 10, 2 रखेंगे तो अल्फा बाई 10 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो अल्फा बाई 10 का क्यूब, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी बन जाएगा। इसमें भी n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो बीटा अपॉन 10, 2 रखेंगे तो बीटा अपॉन 10 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो बीटा अपॉन 10 का क्यूब, 4 रखेंगे तो बीटा अपॉन 10 पर 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी हो जाएंगे। तब यहां से आप देखिए इस सीरीज, अब हम लोग इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा। एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस अल्फा अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, उसी प्रकार माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं तो 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा। अब ये 10 माइनस अल्फा से 10 माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा करेंगे तो 10 माइनस अल्फा, अल्फा बीटा माइनस। अब देखिए 10 माइनस बीटा से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस बीटा से 10 माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा। आपको 10 माइनस अल्फा को बीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आपका हो गया। अब देखिए माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू 10 कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 माइनस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा से कैंसिल हो गया तो 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये कंडीशन आ गया। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहते हैं, आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आपका ये इक्वेशन है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा रूट दिया हुआ है, तो सम ऑफ अल्फा रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए होते हैं, तो ये माइनस 1 अपॉन 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए होता है, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 100 माइनस 10 इंटू आपका 1 हो जाएगा, ये माइनस 1, तो 10 अपॉन 100 माइनस 11 इक्वल टू 10 अपॉन 89। तो देखिए हमने समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a पर n डिवाइड बाय 10 पर n की वैल्यू 10 अपॉन 18 हम लोगों ने लाया, ये 10 अपॉन 18 आ गया, RHS टर्म आ गया। इससे पता चला कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट करेक्ट है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसके बाद इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन, अब हम लोग 2 को देखेंगे, ऑप्शन 2 को हम लोग सोल्व करके देखेंगे कि b पर n बराबर, तो ये समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। हम लोग क्या करके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n अपॉन 10 पर n इक्वल टू 10 अपॉन 18 लाना था, तो हमने क्या किए LHS का जो टर्म है उसको मैंने लिख लिया, और an बराबर आपको दिया हुआ है कंडीशन, ये यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अल्फा माइनस बीटा को हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिए। अब अल्फा पर n माइनस बीटा पर n अपॉन 10 पर n, अगर आप चाहे तो इसको अंदर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अल्फा पर n अपॉन 10 पर n, बीटा अपॉन 10 पर n हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए पावर को। इसके बाद ये आपका n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जीपी सीरीज में बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। तो हम लोग जीपी सीरीज का फॉर्मूला पढ़े हैं, a प्लस AR क्यूब अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर a का वैल्यू अल्फा अपॉन 10 अपॉन कॉमन रेशियो भी अल्फा अपॉन 10 होगा, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 10 हो गया, माइनस इसमें भी बीटा अपॉन 10, 1 माइनस बीटा अपॉन 10, क्योंकि ये भी आपको बीटा अपॉन 10, बीटा अपॉन 10 का स्क्वायर अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी बन रहा है, ये भी जीपी सीरीज है। तो इसका फर्स्ट टर्म बीटा अपॉन 10, कॉमन रेशियो बीटा अपॉन 10, तो बीटा अपॉन 10 डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा अपॉन 10। तो इससे हम लोगों ने इसको जीपी में ब्रेक कर लिए। अब इसके बाद इसका एलसीएम वगैरह लिए, तो अल्फा अपॉन 10 माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को बाहर हम लोग लिखे हुए हैं। इसके बाद एलसीएम इसको ले लीजिए, तो आपको 10 माइनस अल्फा से 10 माइनस अल्फा कैंसिल, अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, तो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब 10 माइनस बीटा से 10 माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 10 माइनस बीटा, अब 10 माइनस अल्फा को बीटा में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा से माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिल, तो 10 इंटू अल्फा माइनस बीटा हो गया डिवाइड बाय
100 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -10 बीटा -10 अल्फा प्लस अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा कैंसिल, तो 10/100 - 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ है इक्वेशन x² - x - 1 = 0। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू रूट्स होते हैं -b/a, तो -1/1, तो माइनस पहले से है तो ये 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो -1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो आपका क्या आ गया 10/89। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड ऑप्शन को सोल्व करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन को चेक करके देखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग सेकंड ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट, bn बराबर दिया हुआ अल्फा पर n प्लस बीटा पर n। तो हमें प्रूफ करना है bn का वैल्यू अल्फा पर n बीटा पर n है या नहीं, ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए bn बराबर हम लोग a पर n -1 b पर n + 1, क्योंकि कंडीशन लिखा हुआ है आपका कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो bn के लिए। तो यहाँ पर आपका bn बराबर n = n - 1 n + 1, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तब bn का ये कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर n - 1, अब यहाँ पर देखिए a पर n का फॉर्मूला होता है अल्फा पर n माइनस बीटा पर n अल्फा माइनस, ये दिया हुआ है आपको कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन की मदद से यहाँ पर n - 1 की वैल्यू रख दीजिए। n + 1 रखेंगे तो अल्फा पर n + 1 बीटा पर n + 1 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, तो यूज कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा पर n - 1 माइनस बीटा पर n - 1 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, और प्लस अल्फा पर n + 1 माइनस बीटा पर n + 1 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा n - 1 बीटा n - 1 प्लस अल्फा n + 1 माइनस बीटा n + 1, ये आपका हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा n - 1 और अल्फा n + 1 में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर से अगर हम लोग अल्फा n - 1 और अल्फा n + 1 में से अल्फा n - 1 कॉमन ले तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और उसी प्रकार माइनस बीटा पर n - 1 माइनस बीटा पर n + 1 में से अगर हम माइनस बीटा पर n - 1 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर और डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। अल्फा पर n - 1 और अल्फा पर n + 1, तो अल्फा n - 1 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम माइनस बीटा पर n - 1 और माइनस बीटा पर n + 1 में से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं n - 1, ये आपका हो जाएगा, तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, आपको दिया हुआ है x² - x - 1 = 0। ये इक्वेशन है जिसका अल्फा और बीटा रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट है, इसका मतलब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात अल्फा² माइनस अल्फा माइनस 1 = 0 लिख सकते हैं आप। उसी प्रकार बीटा² माइनस बीटा माइनस 1 = 0 लिख सकते हैं। तो यहां से आप एक चीज फाइंड कर सकते हैं, अल्फा² बराबर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बीटा² बराबर 1 प्लस बीटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा² के जगह पर 1 प्लस अल्फा यूज कर दीजिए और बीटा² के जगह पर 1 प्लस बीटा आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पुट करने जा रहे हैं, तो अल्फा पर n - 1 प्लस अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस बीटा पर n - 1 1 प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपका हो गया अल्फा पर n - 1 इंटू 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा पर n - 1 इंटू बीटा प्लस 2 और डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो जाएगा। अल्फा पर हम लोगों ने अल्फा² बराबर 1 प्लस अल्फा पुट कर देंगे और बीटा² बराबर 1 प्लस बीटा, क्योंकि x² - x - 1 = 0 जो है आपका इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा और बीटा दिया हुआ है।
इससे पता चलता है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस बीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज और हम बताते हैं यहाँ पर, जो कि यूज होगा अब आगे, इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसका रूट क्या होगा अगर रूट फाइंड करना चाहें अल्फा बीटा, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है रूट के लिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसमें से a का वैल्यू 1 रख दीजिए, b बराबर -1 और c इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x का कोएफिशिएंट b कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c। अब इसमें जब रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ गया। तो आपका रूट जो होगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होगा, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 होगा, दो रूट हो जाएंगे, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो उसका अल्फा जो रूट होगा, पहला रूट होगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दूसरा रूट बीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये अल्फा के जगह पर 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 पुट कर दीजिए और बीटा की जगह पर 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट की फॉर्मूला की मदद से अल्फा और बीटा फाइंड कर ली है। अब मैं इसे मिटा देते हैं, अब वहां पर मैं पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको मैं मिटाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ए बराबर 1 है, बी बराबर -1, सी बराबर -1। तो देखिए जब मैं इसे मिटाते हैं तो आपका रूट क्या आ चुका है, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, बीटा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अल्फा और बीटा की जगह पर पुट करेंगे। तो देखिए पुट करने जा रहे हैं, तो पुट करेंगे तो आपका होगा अल्फा पर n-1 2 प्लस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा, और माइनस बीटा पर n-1 ये आपका हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 2 आपका हो गया, डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा पर n-1, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आप लिख सकते हैं 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस बीटा पर n-1, इसको आप लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये आप लिख सकते हैं। इससे रूट 5 कॉमन ले लीजिए, तो रूट 5 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, इससे अगर रूट 5 कॉमन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 और डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। अब ये माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रूट 5 इंटू अल्फा पर n-1 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस बीटा पर n-1 इंटू रूट 5, ये 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ गया, डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं एक चीज, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा का रूट है, तो इसके जगह पर हम लोग अल्फा पुट कर सकते हैं। 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 बीटा का रूट होता है, तो इसके जगह पर हम लोग बीटा पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा पर n-1 इंटू अल्फा प्लस बीटा पर n-1 रूट 5 इंटू बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप थोड़ा सा हम इसको मिटाने जा रहे हैं ये साइड को। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहां से आप पुट करेंगे, रूट 5 इंटू अल्फा पर n हो जाएगा, यहां पर आपका रूट प्लस रूट 5 इंटू बीटा पर n हो जाएगा, डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो यहां से आप रूट 5 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा पर n प्लस बीटा पर n डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट एक चीज में आपको बताना चाहते हैं, अल्फा का रूट आपका आया है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 है, और बीटा का रूट था 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे तब रूट 5 आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा रूट 5 इंटू अल्फा पर n प्लस बीटा पर n डिवाइड बाई रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो अल्फा पर n प्लस बीटा पर n, ये आपका वैल्यू हो गया।
तो आपका bn बराबर अल्फा पर n प्लस बीटा पर n आपका प्रूफ हो चुका है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो आपका ये सेकंड कंडीशन भी आपको वेरीफाई हो गया कि आपका करेक्ट है। फर्स्ट कंडीशन भी करेक्ट कर दिए, सेकंड कंडीशन भी करेक्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर पार्ट को। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट। देख थर्ड पार्ट में आपका है a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 n इक्वल टू n प्लस 2 माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं। LHS इक्वल टू RHS जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हमें प्रूव करना a1 प्लस a2 अप टू डॉट 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 n इक्वल टू n प्लस 2 माइनस 1। तो LHS टर्म है जो इसको हम लोग क्या करेंगे a1 प्लस a2 प्लस n, इसे हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n ai लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सीरीज हो जाएगा n बराबर होता है अल्फा पर n माइनस बीटा पर n अल्फा माइनस बीटा। तो अगर ai रहेगा तो अल्फा पर i माइनस बीटा पर i अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक अल्फा पर i माइनस बीटा पर i डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा को हम लोग समेशन से बाहर निकाल लेते हैं i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n अल्फा पर i माइनस बीटा पर i। अब देखिए i का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो अल्फा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखेंगे तो अल्फा की क्यू होगा, n रखेंगे तो अल्फा पर n हो जाएगा। उसी प्रकार तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू डॉट डॉट अल्फा पर n माइनस 1 तक जाएगा, माइनस इसको रखेंगे तो बीटा बीटा स्क्वायर अप टू डॉट 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 n माइनस 1 तक हो जाएंगे। ये आपका हो गया। अब इसका जीपी सीरीज क्या होता है 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। हम लोग जीपी का फॉर्मूला पढ़े AR स्क्वायर अप टू डॉट डॉट AR n माइनस 1। इसका SN का फॉर्मूला होता है A 1 माइनस R पर n अपॉन 1 माइनस R जब R लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर R जो है लेस देन 1 का कंडीशंस के लिए अगर हम लोग लिखें तो A इंटू 1 माइनस R पर n 1 माइनस R। तो यहाँ पर कंडीशन लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा पर n डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा पर n डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा पर n डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। अब देखिए 1 माइनस बीटा से 1 माइनस बीटा कैंसिल, 1 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा पर n ये हो जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस अल्फा पर n, ये आपका बीटा माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस बीटा पर n डिवाइड बाई। अब यहां पर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। या अब अल्फा इंटू बीटा, एक चीज याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो अल्फा और बीटा इसके रूट दिए हुए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू ये आपका माइनस 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस अल्फा पर n, इसको अगर अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 1 रखें तो ये बीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस बीटा पर n डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि अल्फा और बीटा अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये रूट्स है। तो यार अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होंगे
तो अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो हम लोग पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस 1 के वैल्यू अल्फा स्क्वायर एंड बीटा प्लस 1 का वैल्यू बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट्स है, मतलब अल्फा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखिए हम लोग अल्फा स्क्वायर के जगह पर अल्फा प्लस 1 पुट कर देंगे और बीटा प्लस 1 के जगह पर बीटा स्क्वायर पुट करेंगे। तो कर दीजिए इसको पुट। तो जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा पर एन हो जाएगा, इसके जगह पर बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा पर एन डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा पर एन प्लस 2 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पर एन प्लस 2 डिवाइड बाई, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा ये। अब देखिए 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इनटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा पर एन प्लस 2 माइनस बीटा पर एन प्लस 2 और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। माइनस जब हम इसे कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ इस इक्वेशन जिसका रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो सी हम माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर माइनस 1 पुट करेंगे। तो देखिए मैं आगे पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग पुट करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा अल्फा एन प्लस 2 माइनस बीटा पर एन प्लस 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 रख दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 1, तो ये आपका हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अल्फा पर n प्लस 2 माइनस बीटा पर n प्लस 2 ये हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाय ये माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिख दीजिए, ऐसा लिख देंगे। अब इसको सेपरेट कर देंगे, तो देखिए सेपरेट करने जा रहे हैं, इधर मैं बिटाने जा रहे हैं, देखिए उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। फिर उसको सेपरेट करेंगे तो अल्फा पर n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस बीटा पर n प्लस 2, माइनस है तो माइनस आगे लिखेंगे, और इसमें आपका हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा ये कैंसिल हो गया, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 अपॉन माइनस 1 चूंकि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, और ये आपका माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस अल्फा पर n माइनस n प्लस 2 माइनस बीटा पर n प्लस 2 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका माइनस 1 आ गया प्लस ये आपका फॉर्मूला किसकी हो जाएंगे a पर n प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि a पर n का वैल्यू अल्फा पर n बीटा पर n अल्फा माइनस बीटा है, तो अगर n प्लस 2 करेंगे तो अल्फा पर n प्लस 2 माइनस बीटा पर n प्लस 2 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका जो वैल्यू है वो n प्लस 2 हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n प्लस 2 माइनस 1। तो देखिए आपका थर्ड नंबर ऑप्शंस भी आपका करेक्ट आ गया, LHS से RHS के वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं।
तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, हम लोगों को ए पर एन A1 A2 A3 AN तक दिया हुआ था, तो मैंने उसको समेशन का फॉर्म में लिख लिए, फिर एन का वैल्यू मैंने यहाँ से यूज कर दिए, ठीक है। उसके बाद जीपी का फॉर्मूला लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। और कुछ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला हम लोगों का जो बेसिक है, इसकी यूज हमेशा करना पड़ता है, तो बस इसको मैंने यूज किया तो आपका आरएचएस का टर्म आपको वेरीफाई हो गया। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन सही या नहीं। तो आप हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया, थर्ड भी करेक्ट हो गया। अब हम लोग फोर्थ भी चेक करेंगे कि करेक्ट है या नहीं। तो देखिए फोर्थ नंबर अब हम लोग करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में आपका है n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी समेशन ऑफ b पर n अपॉन 10 पर n इक्वल टू 8 अपॉन 89। हमें प्रूफ करना है कि समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी b पर n अपॉन 10 पर n 8 अपॉन 89, ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, मुझे चेक करके बताना है। तो इसको चेक करके बताने के लिए हम लोग b पर n बराबर, अभी हम लोगों ने करेक्ट चूंकि प्रूफ कर चुके हैं अल्फा पर n प्लस बीटा पर n, तो हम लोग b पर n का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट इसमें यूज कर देंगे तो आपको इजीली हो जाएंगे। तो देखिएगा एलएचएस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी b पर n अपॉन 10 पर n। तो देखिए n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी b पर n का वैल्यू अल्फा पर n बीटा पर n अभी हम लोगों ने प्रूफ कर दिए थे, अल्फा पर n प्लस बीटा पर n डिवाइड बाय 10 पर n, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा अब हम इसको समेशन के रूप में n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा पर n अपॉन 10 पर n प्लस बीटा पर n अपॉन 10 पर n। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 10 पर n प्लस बीटा अपॉन 10 पर n, हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए सीरीज में n इक्वल टू 1 रखेंगे तो अल्फा अपॉन 10 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो अल्फा अपॉन 10 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो अल्फा प्लस 10 का क्यूब, अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। n इक्वल टू 1 रखते हैं तो बीटा अपॉन 10, 2 रखेंगे तो बीटा अपॉन 10 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो बीटा अपॉन 10 का क्यूब, अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसमें देखिए सीरीज रखेंगे तो अल्फा अपॉन 10 आ जाएगा प्लस अल्फा अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस ये आपका बीटा अपॉन 10 हो जाएगा, बीटा अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जीपी सीरीज होता है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। जब a आर स्क्वायर अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट अगर जीपी सीरीज होते हैं तो उसका s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म अल्फा अपॉन 10 है, कॉमन रेशियो भी अल्फा अपॉन 10 होगा। सिमिलरली सेकंड में भी फर्स्ट टर्म बीटा अपॉन 10 है, कॉमन रेशियो बीटा अपॉन 10 होगा, क्योंकि सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करते हैं तो कॉमन रेशियो बीटा अपॉन 10 आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 10 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा अपॉन 10, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 डिवाइड बाय 10 माइनस बीटा अपॉन 10। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ 10 से 10 कैंसिल 10 माइनस बीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस 10 बीटा माइनस बीटा अल्फा डिवाइड बाय 100 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये आपका वैल्यू हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, जिसकी अल्फा और बीटा रूट दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू रूट्स माइनस बी अपॉन ए, तो बना जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इसको माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई
100 माइनस 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, माइनस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 100 माइनस 10 इंटू 1 इसको पुट कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 माइनस 11 इक्वल टू 12/89। तो देखिए हमें लाना था n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी b पर n अपॉन 10 पर n इक्वल टू 8/89, लेकिन मेरा आ रहा है 12/89। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 4 जो है जो इनकरेक्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए? करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका करेक्ट हो गए, फोर्थ आपका इनकरेक्ट। तो आपको 3 करेक्ट आंसर हो गया। तो मोर देन करेक्ट में आपका चेक करके देखना होता है कि कौन कौन से आपके आंसर करेक्ट है, कौन से नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, इसमें b पर n का वैल्यू चूंकि मैंने पहले अल्फा पर n बीटा पर n प्रूव कर चुके थे, तो यहाँ से हम b पर n का वैल्यू हम लोग अल्फा पर n बीटा पर n हम लोगों ने यहाँ यूज कर दिए। फिर इसके हम लोगों ने सेपरेट कर करके जीपी सीरीज में बैठ गया। जीपी का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस आर, जब ए आर स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी दिया हुआ रहता है। तो इसकी मदद से मैंने यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद मैंने एलसीएम वगैरह लिया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। तो आपका 12/89 आ रहा है, जो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको एक टॉपिक में अदर 2-3 टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट मिला दिए जाते हैं, इसलिए और भी सारे टॉपिक्स को भी आपको उसके थ्योरी, उसके फॉर्मूले को अच्छी तरह से उसको समझ करके याद कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। इतना टाइम नहीं लगता, ऐसा लग रहा होगा कि आपको ज्यादा टाइम लग रहे हैं, लेकिन शुरू आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको बनने लगेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप आप खुद ब खुद आप उसको गाइड कर सकते हैं। थोड़ा माइंड में ही मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर आप लोग समझाने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में मैंने बताया, ऐसे में मेंटली इसको काफी शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन आपको समझने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड करके मैंने बताया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो। फिर आपको मैंने जीमेंस का और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। थैंक यू।